सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें आप फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट आप वीकली, मंथली और क्वार्टरली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिप कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें हम अपनी रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम मंथली 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 10 ईयर्स के लिए, ये वैल्यूज़ आपके अकॉर्डिंग वेरी हो सकती हैं, तो आप ये वैल्यूज़ चेंज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। तो सिप कैलकुलेटर कैसे एक्सेल में बनाया जाएगा, इसको अच्छे से सीखने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने बताया, ये हमारी अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो 10 लिखा है ये ईयर्स है। तो अब हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि कितनी अमाउंट हमने इन्वेस्ट की। वो अमाउंट जो हमारी तरफ से दी जाएगी उसको इन्वेस्टेड अमाउंट बोलते हैं। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू। तो देखिए, सबसे पहले मैं मंथली कितना अमाउंट दे रही हूँ, 10,000। इसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद है कितने टाइम पीरियड के लिए हम देंगे इसको, 10 ईयर्स के लिए। तो ये मंथली है और ये ईयर्स में है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे तो इनटू टाइम पीरियड 12। तो 10 साल में टोटल इतनी अमाउंट हम जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तो हो गई इन्वेस्टेड अमाउंट। अब आता है नेक्स्ट टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का मतलब क्या है कि 10 साल के बाद इंटरेस्ट लगने के बाद ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, उसको हम बोलते हैं टोटल वैल्यू। इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 10 साल के बाद, जब इसके ऊपर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फ्यूचर वैल्यू एक हमारा फाइनेंशियल फंक्शन है जो कि हम तब यूज़ करते हैं अगर हमारे पास कांस्टेंट पेमेंट या फिर कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो अगर आपने इस फॉर्मूला को डिटेल में सीखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर इस फॉर्मूला को आप अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करना सीख सकते हैं और डिटेल में आपको इस फॉर्मूला की क्लैरिटी हो जाएगी। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एफ वी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 पैरामीटर्स हैं, जिनमें से 3 पैरामीटर्स हमारे मैंडेटरी हैं और 2 पैरामीटर्स ऑप्शनल है। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले है रेट। रेट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे ईयरली है, तो इसको हमें पहले मंथली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट पैरामीटर है NPER। NPER का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स या फिर टाइम पीरियड। कितने टाइम पीरियड के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड कितना है मेरा, 10 ईयर्स। को अब मैं मंथली कन्वर्ट करूँगी। तो मैंने 10 ईयर्स को सिलेक्ट किया, इंटू 12। थर्ड पैरामीटर है PMT। PMT स्टैंड्स फॉर पेमेंट पर पीरियड। अब इसका मतलब क्या है, ये जो पेमेंट होती है ये फिक्स होती है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। हम अपने बैंक में RD करवाते हैं, तो हमने सोच लिया कि हर महीने हमने 1000 रुपीज़ देने हैं। तो ये जो 1000 रुपीज़ है वो क्या होता है, हमारा पेमेंट पर पीरियड, जो हम अमाउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम मंथली 10,000 रुपीज़ दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, PMT, दैट इज़ पेमेंट पर पीरियड। और इस वैल्यू को हम नेगेटिव रखेंगे। नेगेटिव क्यों रखेंगे, क्योंकि ये अमाउंट हम दे रहे हैं। जो अमाउंट हमारी तरफ से जाएगी वो नेगेटिव होगी, जो हमें मिलेगी वो पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव हम यहाँ पे इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। देन कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट मेरा पैरामीटर है PV।
जो कि ऑप्शनल है। पीवी का मतलब क्या है? ये इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। इनिशियल वैल्यू मतलब शुरू में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, शुरू में जो इन्वेस्टमेंट हमने की उसको बोला जाता है पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये चेंज होती रहती है, अलग अलग सिनारियोज में ये अलग अलग होगी। अब जैसे मैंने आपको आरडी की एग्जांपल दी, स्टार्टिंग हमने की आरडी 1000 रुपीज़ से, तो वो 1000 जो स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में मैंने पे कर दिया वो प्रेजेंट वैल्यू होगी। अब हो सकता है नेक्स्ट मंथ में मैंने 5000 दे दिया, हो सकता है उससे नेक्स्ट में मैंने फिर से 1000 पे कर दिया। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, जो फर्स्ट हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, दैट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये ऑप्शनल पार्ट है। अगर आप पीएमटी नहीं देते तो आपको पीवी देना मैंडेटरी है, तो हम ऑलरेडी पीएमटी दे चुके हैं, तो हम इस पार्ट को यहाँ पे स्किप करेंगे। लास्ट हमारा पैरामीटर है टाइप। टाइप का मतलब क्या है कि आप जो पेमेंट है वो कब लेना चाहते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ ईयर। तो दो ऑप्शन है, ज़ीरो मीन्स एंड ऑफ पीरियड या एंड ऑफ द ईयर जिसको हम बोलते हैं, और वन मीन्स बिगनिंग। तो ये पेमेंट आप कैसे लोगे इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वन सिलेक्ट किया, क्लोज, एंटर। तो अब ये टोटल वैल्यू क्या दिखा रहा है? इसका मतलब ये है, अगर मैं 10,000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्ट करती हूँ एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स, तो मेरी वैल्यू कितनी बन के आएगी 10 साल के बाद? ये वैल्यू मैं दे कितनी रही हूँ? इतनी। अब लास्ट पैरामीटर है हमारा रिटर्न। अब रिटर्न का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जितनी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ऊपर हमें कितना बेनिफिट हुआ, कितनी अमाउंट हमें और मिली। अगर हमने ये चेक करना है तो हम ये फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। आप सीधा देख सकते हैं, हमने 12 लाख इन्वेस्ट किया, हमें मिलेगा 23 लाख। तो कितने रुपए हमें ज़्यादा मिल रहे हैं? 12,000 के ऊपर, और कितने रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिले वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट होगा? जो टोटल वैल्यू है माइनस इन्वेस्टेड, तो हमें 11 लाख रुपीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, 11,23,390 रुपीज़। अगर हम ये वैल्यू चेंज कर देते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैं 5000 कर देती हूँ, सो मेरी अमाउंट भी जो है वो वेरी करेगी। तो यहाँ पे इस तरह आप डाल के चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यूज़ हमारी जो हैं वो मिल रही हैं। तो ये है आपका सिप कैलकुलेटर, जो आप इजीली एक्सेल में सिर्फ 2 फार्मूलाज के साथ बना सकते हैं। आई होप इस वीडियो की हेल्प से आपको ये कैलकुलेटर बनाना आना सीख चुके होंगे और आपको टर्म्स भी क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप डिटेल में फाइनेंशियल फंक्शन सीखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी फाइनेंशियल फंक्शन की, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर फाइनेंशियल फंक्शंस जो हैं वो सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।